हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज जो हम जानेंगे कि पेपरों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किनके आधार पर पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। और अगर इनके बारे में भाई क्वेश्चन किस प्रकार से बने और किस प्रकार से ये आए हैं, इनके बारे में अगर आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। भाई पिछली वीडियो के माध्यम से हमने विस्तार से जानकारी दी है और अब जो हम लेके आ रहे हैं वीडियो, वो लेके आ रहे हैं कि किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है। इसमें क्या पूछा गया है कि नवपाषाण काल का स्थल इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो हमें यह जानने की कोशिश करनी है कि आखिरकार कौन कौन से स्थल नवपाषाण काल के हैं और कौन कौन से नहीं है। इनके साथ हम जानेंगे कि भाई ये जो है स्थल आखिर है कब के। तो हम थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आप सभी को मालूम है हमारा जो इतिहास है वो 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से 3 भाग है वो भी जान लीजिए। एक इतिहास तो बटा हुआ है प्राचीन, मध्य और आधुनिक, लेकिन प्राचीन इतिहास भी 3 भागों में, जैसे कि पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, और नवपाषाण काल हो गए, इसके बाद में भी जो पूरा पाषाण काल है वो भी 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक, अब हम जो हमारा जो समझाने का जो तात्पर्य है वो यही है कि नवपाषाण काल के बारे में इसमें पूछा गया है कि नवपाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं। लेकिन इनमें से कुछ स्थल प्राचीन इतिहास में यानी नवपाषाण काल से पहले भी मिले हैं। ये जो स्थल है वो दक्षिण भारत के स्थल हैं। ठीक है, और ये जो स्थल है वो नवपाषाण काल के तो हैं, लेकिन इन्हें इतिहासकारों ने किसका नाम दिया? महापाषाण काल का। महापाषाण काल क्यों? क्योंकि जहां पर पत्थरों की कब्र में मानव को दबाया जाता था वो काल महापाषाण काल होता था। तो इतिहासकारों ने इस काल को जो रखा है, इनकी जो संभवत तिथि रखी है वो 1000 से ईसा की प्रथम सदी रखी है। तो अब आप ये कह रहे होंगे यार ये तो बहुत ज्यादा विस्तार से बता रहे हैं, तो हम सीधे क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं। निम्नलिखित में से नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है। क्या? ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, पिकिलहाल और अरिकेमेडु, इनमें से कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, समझाने का, जो ये ब्रह्मगिरी है, ये ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, कर्नाटक का यानी दक्षिण भारत का कर्नाटक का महापाषाणिक स्थल है। ठीक है, महापाषाणिक स्थल है और यहां से, ठीक है, ये दक्षिण भारत के हैं। कौन से? ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू और पिकलीहाल, ये कर्नाटक यानी दक्षिण भारत में पाए गए महापाषाणिक स्थल है। दक्षिण भारत में क्या होता था? जो लोग करते थे नवपाषाण काल में धान और रागी, ये रागी की फसल करते थे और यहां से घोड़े के कंकाल, मानव के सबके दबाए जाने के साक्ष्य और मानव के आंशिक समाधान के साक्ष्य, क्योंकि ये दक्षिण भारत के हैं नवपाषाण काल के ही। और इसमें क्या था, इनका काल निर्धारण के बारे में हमने आपको मौखिक बता दिया। तो ये 3 हैं, ये नवपाषाण काल के हैं, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू और पिगलीहॉल। ठीक है, दक्षिण भारत में फसल होती थी धान और रागी, कर्नाटक के महापाषाण कालिक स्थल है। और इनकी विशेषता जो इनमें ज्यादातर पाई जाती है वो क्या, कि यहां से मानव के कंकाल भी मिले और घोड़ों के अस्थिपंजर भी मिले और पत्थर के और सोने के बने हुए हार भी मिले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ की विशेषता है, हो सकता है पेपरों में इनके ऊपर भी पूछ लिया जाए। अब बात करते हैं अरिकेमांडू। अरिकेमेंडू जो है ये रोमन बस्ती है। क्या? रोमन बस्ती, ये रोमन बस्ती है
और क्या है, बंदरगाह। बंदरगाह, यहां से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, बंदरगाह है, रोमन बस्ती है। दूसरा व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक व्यापारिक केंद्र भी है ये, ठीक है ना, व्यापार का केंद्र भी था, है। और इनमें जो खास विशेषता है वो क्या थी, ये प्रथम सदी, कौन सा, प्रथम सदी ईसा पूर्व, प्रथम सदी का है, यानी ईसा पूर्व, प्रथम सदी ईसा पूर्व का ये अरिकमेंडू है। और इनमें मेरे प्यारे साथियों, कहने का जो मेरा तात्पर्य वो ये है, ये तीन जो स्थल हैं वो नवपाषाणिक स्थल हैं, लेकिन अरिकामेडू नवपाषाण कालीन स्थल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम प्राचीन इतिहास में जाएं या पाषाण काल में जाएं, तो सबसे पहले जो हथियार मिला था यानी हस्त कुठार, वो भी दक्षिण भारत के पत्रकप्पम से मिला, अतिरमकप्पम वहां से मिला था। तो ठीक है, इसमें भैया मेरे प्यारे साथियों क्या नहीं है, अरिकामांडू नवपाषाणिक स्थल नहीं है। इनके बारे में विस्तार से जानना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां पर जाकर हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं।